जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। द न्यूज फ्रंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी साहनी। तो सबसे पहले दर्शकों आपको बताते चले कि इस टाइम हम बिल्कुल रामगढ़ में मौजूद हैं। अगर आपसे बात करें तो ये सांबा डिस्ट्रिक्ट और कंस्टिट्यूएंसी रामगढ़, यहाँ पे एक आक्रोश रैली निकाली गई। किस रीजन से रैली निकाली गई और आम आदमी, अगर रामगढ़ की अगर बात करें तो पूरे बॉर्डर बेल्ट के लोग यहाँ पे मौजूद रहे, रैली का हिस्सा बने, क्या उनकी डिमांडें हैं? एक्स मिनिस्टर मंजीती यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे कि आज यहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़कर, मौसम खराब था तब भी हिस्सा लिया, एक आक्रोश रैली निकाली गई, सर क्या डिमांडें रही? देखिए, लोगों को जो 1.5 साल पहले जब यहाँ चुनाव हुआ था, जो वादे लोगों के साथ उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने किए और बीजेपी ने किए, आज 1.5 साल के बाद लोगों को लग रहा है कि एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं किया गया। लोग आज जो हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा। आप देखो, आज से 7-8 दिन पहले सिलेंडर के रेट 60 रुपए, एक झटके में ही इतना रेट महंगा कर दिया। बिजली का बिल जो है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं किसानों को, और सरकार ने रिकमेंड किया है कि 18% गाड़ी के किराया जो है उसमें भी बढ़ोतरी हो। बेरोजगारी को खत्म ये कर नहीं पा रहे। पढ़े लिखे हमारे युवा जो हैं, वो पहले तो लोग फौज में चले जाते थे, हमारे नौजवान, आज वो फौज का भी काम बंद हो गया, अग्निवीर आ गया। तो नौजवानों को आज कोई साधन मिल नहीं रहा कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। बड़े सारे लोग अपनी जमीन बेच के विदेशों में जा रहे हैं। यहाँ जो जमीन हमारी सुरक्षा बांध में आ रही है, जहाँ सरकार कोई और काम अपना करना चाहती है, तो जिस 100 साल से जो जमीन के जो बैठे हैं तो उनको मिलता कुछ नहीं है। इन सब बातों को लेके आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, क्योंकि 1.5 साल हम इसलिए चुप रहे कि देखें ये क्या करते हैं। जो वादे इन्होंने किए थे ये पूरे करते हैं। 2011 के बाद राशन कार्ड नहीं बने लोगों। जो बुजुर्ग आज 80 साल का है तो वो कहते हैं राशन कार्ड में तो आपका बेटा है, उसकी उम्र 20 साल से ऊपर है, आपकी पेंशन नहीं लगेगी। अब वो बेटे 10-10 साल से सेपरेट हो गए हैं, वो अलग रहते हैं। तो इसलिए हमारी डिमांड थी कि राशन कार्ड जो है ये कम से कम जो है ये बनाए जाएं, सेपरेट राशन कार्ड बनाए जाएं। जो बच्चे अलग हो गए हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं, उसके अलावा जो यहाँ कैरोसिन लोगों को मिलता था, मिट्टी का तेल हर घर को मिलता था, लेकिन पिछले 5-7 साल से इन्होंने वो भी बंद कर दिया। बाकी हर एरिया में आ रहा है, जम्मू खित्ते में, सांबा खित्ते में बिल्कुल बंद कर दिया है। रजौरी पुंछ पहले भी मिलता था। हम चाहते हैं ये मिले, हमें क्यों नहीं मिल रहा भाई? इस तरीके से जो हमारे मुद्दे हैं उनके लिए आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया। आपने देखा हो कि बारिश सुबह से लगी है, फिर भी सभी लोगों में एक रोष था, गुस्सा था। लोग आए, तहसील में हमने मेमोरेंडम दिया है, और हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को मजबूर ना करे कि लोग इस किस्म के प्रदर्शन करें। अपने वादा रियासत देंगे, ये रियासत हमारी बहाल करो, क्यों नहीं बहाल कर रहे? तो इन सब बातों को लेके आज हमने किया है। नशा इतना बढ़ गया है, आप आए दिन देखो ड्रोन से यहाँ नशा फेंका जाता है, और जो सिविलियन वो नशा पकड़ के पुलिस को देते हैं उनको कोई रिवार्ड नहीं देते। उनको मिलना चाहिए, तभी कोई नौजवान रिस्क लेगा। तो मैं ये कहता हूँ इन सब बातों के लिए आज हम यहाँ पे आए थे, और मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो बातें हमने यहाँ रखी हैं उस पर गौर करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर मजबूरन लोगों को जो है इससे भी बड़े रोज प्रदर्शन। सर, जिस तरह से आपने बात की राशन कार्ड की, मेरे ख्याल से अगर सर्वे होंगे तभी क्लियर हो पाएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको इसका फायदा नहीं मिल पा रहा। और दूसरी चीज, जैसे आपने कही कि राशन कार्ड में जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन बंद हो गई। सर, अगर देखा जाए, अगर अभी का इनकम सर्टिफिकेट बनाना, अगर एक बेटे के एक बाप है, उनके 3 बेटे हैं, सर 3 में से एक को तो जॉब मिल गई, जो 2 पीछे रह जाते हैं। अगर सर्वे नहीं हो रहा है राशन कार्ड पे, वो एक एम्प्लॉय आ जाएगा। वो सफर कर रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि राशन कार्ड इमीडिएटली बनाओ। मतलब अगर एक बेटे की शादी होगी, वो सेपरेट हो गया, तो उसका राशन कार्ड अलग कर दो। आप उसको इस राशन कार्ड में क्यों जोड़ के रखे हुए? लेकिन जब महकमे में जाते हैं वो कहते हैं नहीं जी, बाइफरकेट हो नहीं रहे। अरे भाई, करना किसने है? सरकार ने। सरकार कहाँ सोई हुई है? सर, राशन कार्ड की एक बात मैं और करूंगी कि राशन कार्ड है APL BPL, लेकिन बॉर्डर पे अगर देखा जाए तो तकरीबन लोग बेरोजगार हैं, गरीब हैं, क्योंकि जो पीछे से पाकिस्तान से यहाँ पे रह रहे हैं उनको जमीनों को मुआवजा नहीं मिल रहा, तो वो APL का। मैं तो मैडम ये कहूंगा कि सारे बॉर्डर को 5 किलोमीटर पट्टी जो है बॉर्डर की, सबको BPL कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग बिना वर्दी के इस देश की सेवा कर रहे हैं।
जब भी पाकिस्तान कहीं अटैक करता है सबसे पहले सफरर ये लोग हैं, बिल्कुल दे आर द वर्स्ट सफरर। तो इनको सरकार ने राहत देनी चाहिए। आप तनख्वाह तो इनको दे नहीं रहे, बीएसएफ को आप देते हो, आर्मी को देते हो, ये लोग बिना वर्दी के देश की हिफाजत कर रहे हैं। तो कम से कम इनको बीपीएल की कैटेगरी में लाओ, इनके बॉर्डर के बिजली के बिल बिल्कुल माफ कर दो। आप घर की बिजली का भी उनसे पैसा वसूल कर रहे हो, जो उन्होंने पंप सेट के लिए मोटरें लगाई हैं उसके लिए भी आप इनसे पैसा वसूल कर रहे हो। कहाँ देगा एक किसान? पहले तो फौजी थे, एक्समैन थे, उनको पेंशन मिलती थी, अब वो भी बंद हो गए, अब फौज में जा ही कोई नहीं रहा हमारा। तो इन सब बातों को लेके आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है। उम्मीद है कि सरकार नींद से जागी। तो बिल्कुल आपको बताते चले दर्शकों कि इस तरह से राशन कार्ड की बनी है बात, तो मतलब बात यहाँ पे की जा रही है कि राशन कार्ड जो है तकरीबन एपीएल राशन कार्ड है बॉर्डर के लोगों के, अगर इनको बीपीएल मिलता है तो मेरे ख्याल से कुछ राहत जो है वो मिल सकती है। उम्मीदें थी कि जो चुनी हुई सरकार है, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार जो है वो लोगों के मसले हल करेगी, लेकिन आज तक ये देखने को मिल रहा है कि लोगों के मसले हल नहीं हो रहे हैं। चाहे वो जमीनों पर मालकाना हक का मसला है, चाहे वो हमारे लोगों की जमीनें जो सुरक्षा बांध में आ रही हैं उसको जो कंपनसेशन है वो लोगों को नहीं मिल रहा है। जबकि जब 370 रिवोक हुई थी तो ये कहा गया था कि जमीनों पर लोगों को मालकाना हक दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री साहब बार बार कहते हैं कि हमारे देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन लंबी लंबी लाइनें आप देख रहे हैं कि एलपीजी के लिए लोगों को खड़े होना पड़ रहा है। एलपीजी की कीमतों में वृद्धि आ रही है, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, नशे पर रोक नहीं लग रही है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको लेकर आज हम सड़कों पर उतरे हैं। लोग अपना रोष जो है वो इस सरकार के खिलाफ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रोष जो है वो दिखा रहे हैं। तो यही सब चीजें लेकर हम आज सड़कों पर उतरे हैं। सर क्या मतलब अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि आपकी जो डिमांड्स, आप रोड पर सभी उतरे हो, तो आपकी डिमांड जो है वो सरकार मानेगी या फिर सुनेगी यहाँ पे? देखिए, जब लोग अपना रोष, जब लोग अपनी ताकत सरकार के सामने रखेंगे तो सरकार को भी मजबूरन लोगों की डिमांड्स माननी पड़ेंगी। जबकि ऐसी कोई डिमांड है नहीं जो जिसको आप जेन्युइन ना कह सके। तो मुझे लगता है कि जब तक लोग अपना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ नहीं दिखाएंगे तब तक सरकार भी अपनी नींद से नहीं जागेगी। सर कहीं ना कहीं अगर जमीनों की हम बात करें तो तकरीबन जो किसान जो रहते हैं बॉर्डर पे रहते हैं उनकी भी जो जमीन है वो फेंसिंग में आ जाती है। लगातार उनके भी प्रोटेस्ट रहे हैं कि हमें हमारा मालिकाना हक मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा। साथ ही साथ अगर जो जमीनें हैं वो भी उनको अगर देखा जाए तो रिफ्यूजियों के रिलेटेड ही बताया जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, जब भी हमारे लोग उन जमीनों पर बैठे थे, चाहे वो 47 था, 65 था, 71 था, तब गवर्नमेंट ने ही लोगों को उन जमीनों पर बिठाया था। लोग अपनी मर्जी से नहीं बैठे थे। तो जब लोग पिछले 40-50 साल से उस जमीन पर काश्त कर रहे हैं, उस जमीन को उपजाऊ बना रहे हैं, अदरवाइज पिछले समय में जब आप देखते तो वहां पर इतना सरकंडा उगता था, उग्रवादी आके छुपते थे, हमारी डिफेंस फोर्सेस को उसका नुकसान झेलना पड़ता था। तो जब लोग इतने देर से उस जमीन पर काश्त कर रहे हैं तो आज जब लोगों की वो जमीन किसी भी प्रोजेक्ट में आती है तो लोगों को उसका मुआवजा जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉर्डर के लोग इतने काबिल नहीं है कि वो कोई और अपना काम खोल सके। अगर मुआवजा मिलेगा तो उसी पैसे से वो अपने परिवार के गुजर बसर के लिए कोई और काम खोल लेंगे। सर बॉर्डर के लोग ही अगर देखा जाए तो पिसते हैं बीच में, ना तो कोई यहाँ पे फैसिलिटी देखिए आप वो भी बहुत कम मिलती है। सरकार की तरफ से भी ज्यादा ध्यान जो है वो बॉर्डर की ओर कम दिया जाता है, जबकि बॉर्डर जो है फर्स्ट डिफेंस का काम करती है। देखिए, बॉर्डर को हमेशा ही ऐसी नुमाइंदगी मिलती है जो ऑन पेपर्स तो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो नुमाइंदगी जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होती है। जब तक हम जो रियल सिचुएशन है वो सरकार के सामने नहीं पेश करेंगे तो मुझे नहीं लगता हमारे बॉर्डर के मसले हल हो पाएंगे। आज बॉर्डर के लोग इकट्ठे हैं, आज बॉर्डर के लोग जागरूक हैं, आज बॉर्डर के लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी सड़कों पर निकले हैं। तो मुझे लगता है आज सरकार जरूर इस चीज के बारे में सुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों कमेंट के जरिए आप सब भी अपनी अपनी राय जरूर रखिएगा, क्या लोगों को मालिकाना हक जो है वो मिल पाएंगे? लगातार आप देख सकते हैं कि अगर रामगढ़ की अगर हम बात करें तो रामगढ़ के जनता जो है वो रोष अपना रोड पर दिखा रही है। मौसम भी आप देख सकते हैं कि मौसम लगातार खराब है, लेकिन तब भी लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं अपने हक के लिए। कमेंट के जरिए आप सब भी अपनी अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।